ये दो वो गुड़िया क्यों नहीं आई आज? एक प्रिंस। हम्म, अरे प्रिंस भी नहीं आया ना। हेलो। हाँ। हाँ। मैं क्लास में हूँ, वापस लगाता ना, मैं 9 बजे लगाता हूँ। काय क्यों? हम्म। वो क्या नाम, वो बच्चे ने मैसेज करा, उसका कोर्स एक्टिव कर दीजिए ना, रावत सब। हम्म। चलो, आवाज आ रही सभी बच्चे को? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। क्या? राम राम। जोहार। चलो। चलो। हेलो।
सॉरी बेटा, वो माइक बंद हो गया था। फिर से हम पढ़ रहे हैं, जब मूल्य में कमी हो और खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब कोई चीज की प्राइस या तो कम होगी या बढ़ेगी, है ना, लेकिन खर्च में कोई कमी ना हो। मतलब ये है कि आप 100 रुपए की चीज लाते थे, है ना, 100 रुपए की चीज लाते थे, 100 रुपए की आप 2 किलो शक्कर लाते थे, कितने लाते थे, है ना। अब क्या हो रहा है, 100 रुपए की 2 किलो शक्कर मतलब 1 रुपए 1 किलो शक्कर क्या होगा, 50 पक्का, है ना। अब क्या हो रहा है कि शक्कर का भाव कम हो गया, शक्कर का भाव कम हो गया, तो इन्हीं 100 रुपए से, इन्हीं 100 रुपये से 4 किलो शक्कर आ रही, कितने आ रही। अब ये बताओ, पहले भी आप 100 रुपए ही खर्च कर रहे थे, अब भी 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, भले भाव कम हो गया, रेट कम हो गया, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। मतलब यदि आप पहले भी किराना 3,000 का लाते थे या 2,000 का लाते थे, उतना ही लाओगे, भले भी रेट कम हो जाए। समझ में आई बातें। हाँ, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, है ना। इस पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। प्रश्न देखो तब मैं और अच्छे से करा पाऊंगा, है ना। देखो, चावल के जो है, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है। अरे यार, ये वृद्धि है ना, चलो कोई बात नहीं, वृद्धि हो गई है ना, कमी वाला भी हो सकता है और वृद्धि भी हो जाती है। चावल के जो रेट, राइस के जो रेट है वो क्या होगा, 20% इंक्रीज हो गए, यानी बढ़ गए। उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, मतलब जो चावल है बेटा, राइस है ना, आर लिख दूं। अब पहले कोई भी रेट होगा वो कितने का था होगा, 100% था होगा, लेकिन कितना और बढ़ गया बेटा, 20%, 20% बढ़ गया, है ना। पहले कोई प्राइस थी होगी 100%, जो भी होगी हमें नहीं पता, लेकिन अब कितने की वृद्धि हो गई। अब लेकिन आप जो लेने जा रहे थे 200 रुपए ही लेके गए घर से। अब स्वाभाविक सी बात है बेटा, चावल कम मिलेंगे कि ज्यादा मिलेंगे, भाव बढ़ गया तो चावल कम ही आएगा, है ना। यदि आपके मम्मी पापा ने बोला बेटा 200 रुपए के चावल ले आओ, लेकिन दुकानदार से पूछा जो पहले 40 रुपए के भाव से मिल रहा था वो 50 के भाव से मिल रहे हैं, मतलब चावल कम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे पास खर्च क्या, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम 200 रुपए ही खर्च करेंगे, कितने करेंगे, 200 रुपए। नहीं, खर्च 200, मतलब एक समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हम चीज खरीद रहे हैं वो कितनी कम खरीदेंगे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो एक प्रश्न के माध्यम से मैं समझाता हूँ, दूसरा आप लोग करोगे ऐसा मुझे लगता है ना, पक्का। शायद क्या, बहुत सरल है। इसको पहले 20% को फ्रैक्शन में बदल सकते हो, कितना है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ना। क्या हो रहा है ना, मुझे ले जाना है क्या, फिर मुझे फोटो खींचना पड़ेगा। है आपके पास, ठीक है, चलो ले जाए। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है बेटा, 1/5। जो राइस है उसका रेट एक तो पुराना होगा और एक क्या होगा, नया। पुराना रेट क्या होगा, 5, पुराना रेट क्या होगा, 5। अब 1% की वृद्धि हो रही, इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है, तो 5 था, एक बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। हाँ, आ रही है सर आवाज, कैसे नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी, ऑनलाइन वाले। 4 मिनट पहले का है, आवाज आ रही है होगी, आ रही बेटा आवाज, जल्दी से कमेंट कर दो। हम्म, चलो आ रही है ना। देखिए, जो राइस का रेट है 20% इंक्रीज हो गया बेटा, 20% को हमने सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, कैसे करते हैं, यदि जो बच्चे नहीं देखे तो 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह है। जीरो से जीरो खत्म, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
है ना, और नीचे और ऊपर एक ही नंबर से कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग से काट रहे, इसको 2 से काट रहे, उसको 5 से काट रहे, 2 से काट रहे तो दोनों ही 2 से कटेगा, ठीक है। चलो, अब जो रेट था बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर जितना भी लिखा हो वो जोड़ना है, और कम हो रहा तो घटाना है। तो जो रेट है ओल्ड वाला, वो कितना था बेटा, 5। आदित्य बेटा पहले समझो, है ना, फिर लिखना। पहले रेट कितना था बेटा, 5। अब बढ़ रहा है, क्या वृद्धि बोला ना, इंक्रीज। कितना परसेंट, कितना हो रहा, 5 पे 1 बढ़ रहा, यानी अब कितना हो गया, 6 हो गया। अब प्राइस, जो हमारे पास खर्च है वो कोई परिवर्तित नहीं हो रहा। जब खर्च कोई परिवर्तित न हो तो प्राइस को बदल दो और उसकी मात्रा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मात्रा। तो ये 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यानी 5 रुपए में पहले कितनी चीज खरीद पा रहे थे हम, 6। अब 6 रुपए में कितनी चीज खरीद पा रहे, 5। तो मात्रा यानी क्वांटिटी है ना, आर को मात्रा। बेटा 5 रुपए में 6 चावल लाते थे, या 6 किलो चावल लाते थे। अब 6 रुपए में कितना आ रहा है, 5। एक चावल कम आ रहा है कि नहीं, 1 किलो कम। कितना कम आ रहा, 1। किस पर, तो जो पहले वाला मात्रा थी 6, और 1/6 का मतलब कितना होता है, बिना देखे मत बोला करो, है ना। हाँ सर, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। ऑनलाइन वाले बेटा सभी को समझ में आया। कुछ नहीं करना है बेटा, 100 को 6 से डिवाइड करो, जो आएगा वो यही आएगा। चलो, ये कब करना बेटा, ये कब पलटोगे, जब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर पे, है ना। समझ में आई बात है, जो खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तब हमें ये चीजें अप्लाई करना है। वेरी गुड बेटा। चलो, तो ये पीडीएफ तो आएगी आपके ग्रुप में, फिर लिखने की क्या जरूरत है, कि लिखोगे। ठीक है। चलो, आज इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाएगी यार, थोड़ी लेट हो गई थी ना, सिस्टम नहीं चल रहा था। कल से 7 बजे ही क्लास चलेगी ना। हम्म। और सभी बच्चे अपनी बुक में प्रैक्टिस करा करो, क्वेश्चन ढूंढा करो, है ना। चलो देखे अपन, ये क्या है बेटा, 12.5, है ना। अब 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, वेरी गुड, ठीक है। रेट, और क्या बनाएंगे हम, क्वांटिटी मानी मात्रा, ओल्ड और न्यू, ये सब बना लिए होंगे। पहले रेट कितना था, 8। अब बढ़ रहा है, यानी कितना हो गया, ये पलट दे। आपको दिख रहा है कितने की कमी हो गई, 1 की। किस पर हुई है, मल्टीप्लाई 100 करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो, जो क्लास में मासिक सहायता करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ना इस महीने के। नहीं, यदि करना चाहे जो भी, है ना, कोई बात नहीं, आपके सहयोग से ही ये क्लास संचालित होती है, तो जो भी सहायता करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ना। चलो, हम्म। चलो, बड़े आगे मिटा दूं।
बेटा लिख लिया? चल, आदित्य लिख लिया बेटा? समझ में आया ना? कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो नहीं समझ में आया है? चल, अभी भी इसमें भी प्राइस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है, मतलब भाव बढ़ रहा है ना? लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम तरीका है। जल्दी से करो। सबसे पहले किसका आंसर आता है? जो भी सही आंसर देगा और सबसे पहले देगा उसको मैं कल क्या दूंगा? पेन दूंगा मेरी तरफ से, ठीक है? या फिर मेरे फोटो वाली किताब दूंगा, रजिस्टर दूंगा। हम्म हम्म बनाते आता कि नहीं आता? निकालना सिखाया ना मैंने? 1/15 कौन करता है? 15 और परसेंटेज का क्या लगेगा? 100। 5 से 3 टाइम, 5 से 20 टाइम, 3/20 आएगा। हम्म हम्म बेटा रेट बढ़ रहा है, तुमने कम क्यों करा? फिर से देखो, क्या पिछला प्रश्न देखा आपने? क्या किया मैंने? 12.5 1/8 है। रेट बढ़ रहा है तो 8 से क्या हो जाएगा? 9। 9 क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर 1 लिखा है। यहाँ 3/20 लिखा है तो 20 से 3 हो जाएगा, 23 बनेगा। हम्म, चलो, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं इनाम दूं, है ना? तो मैं कर दूं, अब आप लोग इनाम है? आप लोग चाहते ही नहीं इनाम चाहिए। चलो, नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, तो आप लोग 5 से 3 टाइम, 5 से 20 टाइम। रेट और क्वांटिटी, ओल्ड न्यू। रेट कितना है? 20 से 23। 23 से 20, कितने की कमी हो रही है? मल्टीप्लाई 100 करेंगे यहाँ पर तो 300 हो जाएगा बटे में। अब ये करना था, आप लोगों ने नहीं करा। बेटा करना तो पड़ेगा। ये आएगा, और पॉइंट वाला भी ला सकते हो। एक ही में काम कर लो, पॉइंट वाला भी ला सकते है ना? वेरी गुड शिवम बेटा। 33/1/3, 13/1/23%। आप लोगों को आया ही नहीं होगा बेटा, क्या लाए आंसर?
है ना। चलो अब बेटा कमी हो रही, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ा करो तभी हल होगा, है ना। कमी हो रही मतलब माइनस करना है। डिक्रीज हो रहा है। चलो इसमें भी इनाम है ना। हाँ जी भैया आ जाइए, मैं क्लास में हूँ, अभी क्लास चल रही है, आ जाओ, कितनी देर में आ जाओगे। हाँ तो आ जाओ ना ऊपर 3rd फ्लोर पे। ये संघर्ष कोचिंग क्लासेस 3 इमली ये अपना क्या बोलते हैं, SR पेट्रोल सामने ही है। संघर्ष। नहीं नहीं 10-15 मिनट लगेगी बस, ज्यादा है। हम्म। ऐसा। ठीक। ठीक हो। चलो आया आंसर। सूरज बिटिया क्लास खत्म होगी मतलब आपको मना किया है, ये चीजें नहीं पूछना चाहिए, है ना। मुझे भी आप लोगों को समय पे छोड़ने की चिंता रहती है ना। चलो। चलो बड़े आगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। रेट और क्वांटिटी, ओल्ड और न्यू। 4 से। हम्म। ये सबको मालूम है ना, इसको मैं करूंगा बोलना बार बार बेवकूफ जैसा काम हो जाएगा, इसलिए। बोला कहाँ आपने बेटा।
हम्म, चलो जल्दी से। बेटा यहाँ तो कितना सरल यार, 3 से 4 हो रहा है, एक बढ़ रहा है किस पर? का, मतलब नहीं, आंसर देना चाहिए ना सर, मेरा ये आंसर है बोलना। चलो बेटा अब हटा दूं, एक गलती है मेरे से है ना। अब नहीं, इसमें है, चलो इसमें, इसमें आंसर इनाम दूंगा पक्का। आंसर बताना है आपको कि सर मेरा, हाँ, जिसका भी सबसे पहले आंसर, बेटा पढ़ना है यहाँ, ये पढ़ोगे तब। ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि मैं कोई घट रहा या कमी, अपने माइंड से करो। हाँ, जिसका पहले, पक्का तुम्हारा, पर तुम लेट हो गए बेटा। देखते हैं है ना, जो भी क्या आता है। सबने प्रयास कर लिया, आदित्य बेटा तुम्हारा क्यों नहीं आंसर आ रहा? चलो बड़े आगे, आदित्य आया, साथ में बेटे आगे आ जाओ। बेटा हाँ, सिखा दो इनको। वहीं बिठा लो बेटा। हम्म। हाँ, नहीं मारूंगा नहीं मैं। 1 किस पर हो रहा है? 4 पे, तो 20%। अरे, चलो चलो। बड़े आगे, आदित्य लिख लिया बेटा, ये रेशियो लिखना ना बेटा, समझ में आया? समझ में आया तो फिर अगला क्वेश्चन होना चाहिए बेटा, है ना। चलो ये क्वेश्चन करो, बाकी मैं होमवर्क दूंगा आपको, ये है ना। आज ये टॉपिक भी समाप्त करना है मुझे। हाँ बेटा दूंगा आज सवाल, है ना। हम्म। किसका है? चलो आधा आधा नाम देंगे। बेटा आपका क्यों नहीं आ रहा? क्यों, कहाँ गाड़ी अटक रही? इधर आ जाओ आपके फ्रेंड के पास, इनके साथ बैठ, इनके साथ बैठ के पूछो। कितना आया? तुम्हारा कितना आया?
क्या आया? हाँ 1 से बेटा याद नहीं करा आपने? 1/7 याद नहीं करा? कहाँ तक याद होगे फ्रैक्शन वैल्यू है? टेक्शन नहीं फ्रैक्शन बोलते हुए सही करवा देना ना। चलो करे बेटा। ये कितना होता? 12.5 है ना। चलो देखे बेटा, ये होता है 1/8 है ना। ये बार बार सब चीजें नहीं करवाऊंगा मैं। अब मैं ऐसा लिखूंगा, ओल्ड, न्यू, रेट और क्वांटिटी, है ना। 8 7 7 8। हाँ ये ऐसा पलट गया है ना। क्यों पलटा? क्योंकि क्वांटिटी इक्वल है। एक की इंक्रीज हो रही किस पर हो रही? 7 पे। तो दूसरा आंसर है 14/2/7। चलो चलो। हम्म। चलो देखो, ये आपका होमवर्क में रहेगा, है ना। अब ये क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, है ना। है ना, पॉपुलेशन पे आधारित होती है। पेपर में शायद हो सकता आ भी जाए और नहीं भी आया ना। देखो है ना, एक जैसे मेरे पास यहाँ 100 लोग हैं। कितने हैं बेटा? 100, है ना। ऐसा मान लो, इसको 200 मान लो। जो 200 लोग इस क्लास में है, मान लीजिए अपनी शिखर एकेडमी में, है ना, वो अपने आप में किसके पर कितने परसेंट के बराबर हो गया? 100%। अब एक साल में, एक साल अगले साल 10% बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 10%। तो अगले साल कितने बच्चे हो जाएंगे? तो आप कैसे निकालोगे बेटा? मूर्खता वाली बात करते हो। 210 का 10% निकालोगे ना। मतलब अगले साल कितने बच्चे बढ़ रहे हैं? 20। तो ये 20 जोड़ेंगे बेटा हम लोग, कितना हो जाएगा ये? और ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110% किसके बराबर है? अब इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 200 200 का 110%। क्यों? क्योंकि एक साल में कितना बढ़ रहा है? 10%। 11 दूनी 22। समझ में आई बात है? ऐसे ही दूसरे साल,
है ना। अब देखो बेटा 210 का, सॉरी 200 का, एक साल बढ़ता कितना लिखोगे? 1/110 लिखा है, ये करा। दूसरे साल भी बढ़ेगा तो आप ऐसे ही करना है। यदि मान लीजिए तीसरे साल भी बढ़ा तब भी ऐसे ही करना है ना। समझ में आई बात है? हेलो, मैं यही हूँ, बताओ। कोचिंग में हूँ। क्यों, बाइक नहीं है क्या? ठीक है। हम्म, बेटा अभी मत करो, मैं समझा रहा हूँ। बेटा तुम भी बीच समझते हुए जा रहे हो क्लास में। इतनी जोर से आगे जा। बेटा एक साल का होगा तो क्या करोगे? 2 साल का होगा तो भी ऐसे ही करना है। समझ में आई बातें? ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने, ये 11 के 11 में गुणा किया, 131 हुआ, और 2 का गुणा कर दिया तो 262 हुआ। 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 250, 262। चलो देखो, अब ये प्रश्न मैं हल करवाता हूँ, है ना। अगर आपकी बुक में होगा तो देखना, हल करने की कोशिश करना, है ना। परसेंटेज टॉपिक में सारे प्रश्न आपको हल करना है, ये होमवर्क दिया जाएगा, है ना। जितने भी आपकी बुक में दिया गया है ना, बुक, वो चेक करना। आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन। देखो कितनी पब्लिक है बेटा? पक्का? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? यानी 110 और कितने साल है? 0 से 0 खत्म, ये 0 खत्म, है ना। ये 0 से ये 2 0 खत्म। एक का तो छोड़ो आप, ये क्या हो जाएगा? कितने जीरो है? 3 ही जीरो है ना। और ये इसका मल्टीप्लाई करोगे, 11 × 11, हाँ 1000। ये कितना हो जाएगा? 131। अब यहाँ जितने जीरो सीधे चिपका दो, 1 2 3, आंसर। दूसरा तरीका है बेटा फ्रैक्शन से। 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? वेरी गुड। ओल्ड और न्यू, पहले साल 10 से 11 हो जाएगा। 2 साल है ना बेटा, तो दूसरे साल का भी 10 से 11, 2 साल है ना। अरे 2 साल है, 2 ईयर, दोनों का इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? 131 हो जाएगा। 11 का 11 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये ओल्ड वैल्यू है क्या, और ये न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू रियल में कितनी दी गई हमारे पास? 1 लाख, और ये 100 अपॉन चले जाए क्योंकि अभी की वैल्यू, और मल्टीप्लाई। अरे यार, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, है ना। चिपका दो, आंसर। दोनों तरीके से, ठीक है। हम्म,
चलो हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? बेटा समझ में आया? 3 ईयर का होगा तो भी यहाँ 3 बार करोगे, यहाँ भी ऐसे ही करोगे, दोनों तरीके मैंने बता दिए है ना। चलो, ये कमी हो रही है ना, कम करना है, तो 100 में से 90 हो जाएगा, 90/100, 90/100 क्यों बढ़ेगा, तो क्या जोड़ना है 100 में। कर लोगे कि नहीं करोगे? देखो मैं करवा दे, थोड़ा बहुत एक करवा देता हूँ, है ना। 1 लाख 10% की कमी हो रही है, यानी 19। कितने साल की बात है? 3 साल। माइनस क्यों करा मैंने, 90 क्यों लिखा? क्योंकि कमी हो रही है। इसको हल करोगे तो आंसर आ जाएगा, 0 बराबर है, कम तो नहीं है? नहीं, कितने 0 है ये? कम तो 5 ही है ना ये। चलो, चलो इसको कर लेना, या फिर दूसरा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ओल्ड, न्यू, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 10 से 9, 10 से, और क्या करोगे, इनका सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वो ओल्ड वैल्यू ये आएगी, ओल्ड वैल्यू ये 1 लाख है, और कर दोगे पिछला प्रश्न जैसे किया। चलो जल्दी से लिख लो, है ना। ओके सूरज बिटिया, बस थोड़ी देर रुकिए ना। हम्म, नहीं आता। हम्म, तो कौन सी बड़ी बात है उसमें? 81 का टेबल 9 टाइम, पक्का? मैं बोल दिया तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? हम्म, पक्का? ये क्वेश्चन कर दो तो जरा, फिर तब तक मैं भी बताता हूँ। 7 to 9 आंसर आएगा उसका, 7 to 9। 81 का पहाड़ा जो 9 टाइम है वो 7 to 9, 729। चलो, अरे यार रुकना रुकना रुकना, रुको रुको, इसको क्वेश्चन का आंसर आएगा, है ना, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी। हाँ सही है बेटा, 1 to 1 आएगा, 121 आएगा, 11 का 11 मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 11 का 11 मल्टीप्लाई किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना। मल्टीप्लाई मतलब 11 का पहाड़ा बोलने में गलती हो गई थी मुझसे। सही है बेटा, सॉरी। ये तो वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन बचेगा, ये ऐसा करवा चुका हूं मैं, है ना, तो आप लोग, मुझे आशा है कर लोगे घर पे, ठीक है। आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, है ना, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाँ, कल से 7 बजे